उत्तराखंड को ऐसे ही नहीं देवभूमि कहा जाता है। यहाँ शिव अलग अलग रूप में विराजमान है। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। इसलिए यहाँ एक केदारनाथ नहीं बल्कि पंच केदार है, मतलब भगवान शिव के 5 मंदिर हैं। इनमें केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद महेश्वर और कल्पेश्वर का नाम शामिल है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्वत पर बसा हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव को समर्पित तुंगनाथ मंदिर के बारे में। भगवान शिव की महिमा अद्भुत है। देवों के देव महादेव के विश्व में सबसे ऊंचे शिवालय में जो भी जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मंदिर से भगवान राम का भी कनेक्शन है। चलिए जानते हैं इसका रहस्य। भगवान शिव का यह मंदिर तुंगनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के चोपता में 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। यह मंदिर सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये पंच केदारों में से एक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इन 5 मंदिरों का इतिहास महाभारत से जुड़ा है। जब पांडव लंबे समय से एक जगह से दूसरी जगह भगवान शिव की खोज कर रहे थे, तब उन्हें महादेव 5 अलग अलग हिस्सों में दिखाई दिए थे। इसलिए पंच केदार नाम से 5 मंदिर बने। कहते हैं तुंगनाथ में बाहु यानी शिव के हाथ का हिस्सा स्थापित है, इसलिए इसका नाम तुंगनाथ है, जिसमें तुंग का मतलब है हाथ और नाथ भगवान शिव के प्रतीक के रूप से लिया गया है। तुंगनाथ मंदिर राजसी पहाड़ों के बीच बसा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिरों में से एक है, जो कि 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। भारत में भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर समुद्र तल से करीब 3690 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। कहते हैं कि लंकापति रावण का वध करने के बाद रामचंद्र ने तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर दूर चंद्रशिला पर आकर ध्यान किया था। रामचंद्र ने यहाँ कुछ वक्त बिताया था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला बनी है, जहाँ जाते ही अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। कहते हैं कि यहाँ रामचंद्र ने अपने जीवन के कुछ क्षण एकांत में बिताए थे। पंच केदारों के द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध तुंगनाथ की स्थापना कैसे हुई, यह बात लगभग किसी शिव भक्त से छिपी नहीं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपनों को मारने के बाद व्याकुल थे। इस व्याकुलता को दूर करने के लिए वे महर्षि व्यास के पास गए। व्यास ने उन्हें बताया अपने भाइयों और गुरुओं को मारने के बाद वह ब्रह्म हत्या के कोप में आ चुके हैं। उन्हें सिर्फ महादेव शिव ही बचा सकते हैं। व्यास ऋषि की सलाह पर वे सभी शिव से मिलने हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव महाभारत के युद्ध के चलते नाराज थे। इसलिए उन सभी को भ्रमित करने के लिए भैंसों के झुंड के बीच भैंस का रूप धारण कर वहां से निकल गए, लेकिन पांडव नहीं माने और भीम ने भैंसों का पीछा किया। इस तरह शिव ने अपने शरीर के हिस्से 5 जगह पर छोड़े और इस वजह से ये स्थान केदार धाम यानी पंच केदार कहलाए। मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसे पांडव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्थापित किया था। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। ये मंदिर केवल कुछ महीनों के लिए ही खुलता है। यह आमतौर पर गर्मियों के महीनों के दौरान खुला होता है, जब तीर्थयात्री मंदिर जाते हैं। वहीं अक्टूबर के अंत तक मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों और मंदिरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।